हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 51, 52, 53, 54 और 55 हल करेंगे। कार्यपत्रक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 51 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, यानी विलोम शब्दों की पहचान कर लिख पाना। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखिए। मैंने कल जंगली पशु देखे थे, तो जंगली का पालतू, मैंने कल पालतू पशु देखे थे। दूसरा, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो खुश का दुखी, मैं आज बहुत दुखी हूँ, वह आज बहुत दुखी है। चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं, तो आज़ाद का पराधीन, पिंजरे में पशु पराधीन रहते हैं। अगला है, उसे व्यापार में लाभ हुआ, तो लाभ का हानि, उसे व्यापार में हानि हुई। अगला है, गुलशन डरपोक है, तो डरपोक का बहादुर, तो गुलशन बहादुर है। अगला है, गणित एक सरल विषय है, तो सरल का कठिन, अंग्रेजी एक कठिन विषय है। अगला 2 का प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित हैं, दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो देखो, सुबह, सूरज सुबह उगता एवं, सुबह का विपरीत अर्थ, विपरीत शब्द क्या है, विपरीत अर्थ वाला, श्याम, श्याम को ढलता है। मीना बहुत मेहनती, मेहनती का आलसी, राहुल आलसी है। तीसरा है, हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए, कच्चे का पक्के। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, न कि अप्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 52 का। दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कहानी या कविता को आगे बढ़ा पाना। पहला प्रश्न है, दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। कागज की गुड़िया के आँख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आँख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। कागज की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी। चिड़िया की जीभ लगाकर, किसकी, चिड़िया की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। दूसरा प्रश्न है, आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। ये शब्द काम में लेने इनमें से, रसगुल्लों की खेती होती बड़ा मज़ा आता, सारी रेत चीनी होती बड़ा मज़ा आता, बाग लगे आम के होते बड़ा मज़ा आता, शरबत झरने के होते बड़ा मज़ा आता, हलवे का पहाड़ होता बड़ा मज़ा आता, घर पर लड्डू उगते बड़ा मज़ा आता, 1 रुपये किलो मिलती मिठाई बड़ा मज़ा आता, बड़ा मज़ा आता। अगला कार्यपत्रक है 53 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, यानी विशेषण शब्दों की पहचान कर प्रयोग कर पाना। पहला है, मैं भी भूखा ना रहूं, इसमें भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। देखो, इनमें से ये जो शब्द दिए इनमें से विशेषता कौन कौन बता रहा है। देखो, आदमी, लाल, लाल ये विशेषता बता रहा है। कमज़ोर, खट्टा, तीखी, तेज, ये विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है, विशेषण। दूसरा, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। देखो, ये शब्द दिए हैं, कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला। ये जो शब्द दिए हैं ये जोड़ने हैं। भला आदमी, गहरा तालाब, घना पेड़, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। ये विशेषण लगाए हैं इनके आगे। नीचे लिखे हुए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए।
देखो इनमें से छांट कर लिखने हैं। सीमा ताज़ा फल खाती है। नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। देखो यहाँ से। सैनिक वीर होते हैं। मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं। सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 54 का। दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप। चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप। गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास। जबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। कविता में कपड़े लटके हुए हैं किस पर? रस्सी पर। जबरू कुत्ता लेटा हुआ था गाय के पास। आगे है तीसरा। चाची सूप कहाँ फटक रही थी? पिछले आंगन में। कहाँ फटक रही थी? ये देखो पिछले आंगन में। गैया घास कहाँ चबा रही थी? पीपल की छाया में। और जबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा? क्योंकि उसको नींद आ रही थी इसलिए लेटा होगा। छठवां है कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बना है। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। गाय का गायें, कुत्ता का कुत्ते, रस्सी का रस्सियाँ और आँख का आँखें। 7 का गाय घास खाती है हमें दूध देती है। उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं लिखिए। तो दूध से क्या बनता है? दही बनता है, घी बनता है, मावा बनता है, पनीर बनता है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 55 का। दक्षता रहेगी पारिवारिक रिश्तों को पहचान कर लिख पाना। दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब दीजिए। ये देखो ये कोई परिवार है। इसमें देखो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं इसमें। ऐसे लग रहा है जैसे ये तो दादा दादी हैं, फिर इनके 3 बेटे हैं, ये 1 2 3 और इनकी तीनों की बहू हैं ये, और ये इनके बच्चे हैं। पहला प्रश्न है ऊपर एक परिवार का चित्र है। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं गिनकर लिखिए। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। आपके परिवार में कौन कौन है उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है लिखिए। तो देखो जैसे इसमें पहले लिखा राधा मोहन दादाजी हैं और मान लो भगवती दादी जी हैं। आप अपने हिसाब से अपने परिवार के नाम लिखेंगे। नरेश पिताजी हैं, राधा माताजी है, रेखा बहन है, विनय भाई है। आगे है आपके परिवार से कौन कौन विद्यालय जाते हैं उनके नाम लिखिए। तो भाई बहन जाते होंगे विद्यालय, तो बहन रेखा और भाई विनय, यानी भाई बहन जाते हैं विद्यालय, तो बहन रेखा और भाई विनय। आपके दादाजी क्या पहनते हैं लिखिए। तो कुर्ता पायजामा। जो भी आपके दादाजी पहनते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पाजामा या पैंट शर्ट, पैंट कमीज। आपके पापा क्या काम करते हैं लिखिए। मैंने लिखा है अध्यापक। आपके पिताजी जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है लिखिए। कब कब इकट्ठे होते हैं देखो जैसे छुट्टियों में, दिवाली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।